दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सबका। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमित वत्स और आप देख रहे हैं पक्की खबर। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे सहारा इंडिया के बारे में। दोस्तों निराश होने की हजारों वजह हो सकती हैं, लेकिन सहारा इंडिया को लेकर कुछ पॉजिटिव बातें हैं। हालांकि सहारा इंडिया को लेकर लगातार तमाम तरह की आप खबरें सुनते रहते हैं और बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट आप लगातार उसके बारे में जानते रहते हैं। सहारा इंडिया ने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस नहीं निभाया और लाखों करोड़ों निवेशकों का पैसा आज वहां फंसा हुआ है। लेकिन दोस्तों सहारा का पैसा मिल रहा है, उसके कुछ कारण है, तो उन्हीं पे आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि सहारा से रिलेटेड कोई भी ताजा जानकारी मिले वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों जब भी हम सहारा के बारे में कुछ पॉजिटिव बात बताते हैं तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो अपनी बातें रखते हैं कमेंट्स के माध्यम से, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे सहारा ने लाखों लोगों की जिंदगी को हराम कर दिया है, कैसे उन्होंने 2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक अच्छा मौका दिया वो नहीं माना, जिसके कारण उनके ऊपर आज कंटेम्प्ट कोर्ट का केस चल रहा है जो सहारा से भी मेन केस है। इसके अलावा दोस्तों सैकड़ों केस सहारा लीडर्स के ऊपर लगातार आप ऑल इंडिया लेवल पर देखते हैं, चाहे आपका पटना हाई कोर्ट में हुआ, चाहे आपका झारखंड कोर्ट में चल रहे हो, या लखनऊ इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हो, या आपका सुप्रीम कोर्ट में हो, बहुत सारे केस हैं। लेकिन जब भी बात करते हैं तो दोस्त कमेंट्स करते हैं कि सहारा ने ये किया, सहारा ने वो कर दिया, और आप सहारा के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। देखो दोस्तों एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक बात के भी दो पहलू हो सकते हैं। एक बात के दो मतलब अक्सर आप सुनते हैं कि हम कोई अगर वाकया कहते हैं तो उसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं। तो हर बात के दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव पहलू भी है। तो आज पॉजिटिव पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सहारा इंडिया एक मात्र ऐसी कंपनी है जो पैसे लेके भागी तथाकथित, ये बात हम कहते हैं। मैं ये नहीं कहता वो लेके भागी है, वो अभी तक डटी हुई है और कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन आमतौर और आमचल की भाषा में इस प्रकार की बातें लोग कहते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप बात करोगे, देहाती क्षेत्रों में बात करोगे, तो सहारा के लिए ऐसी कंपनी नहीं है जो बंद हुई हो या जिसमें लोगों का पैसा अटक गया हो। बहुत सारी कंपनियां हैं, लाखों कंपनियां हैं ऐसी जो पहले प्लान लेके आई और जो चल नहीं पाई, जिसके कारण उनको अपने ऑपरेशंस बंद करने पड़े, या गवर्नमेंट ने बंद करा दिए, या वो पैसे लेके फरार हो गए। और उनके बहुत सारे एसेट्स गवर्नमेंट के पास हैं। अगर कोई कंपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करती है, उसके खिलाफ एफआईआर होती हैं, तो गवर्नमेंट भी एक्ट करती है। और गवर्नमेंट एक्ट करती है तो क्या करती है, उनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उनको अटैच करती है। क्योंकि ऐसे मामलों में, ज्यादातर मामलों में जो एमडी होते हैं, मालिक लोग होते हैं, वो दो देश छोड़कर बाहर भाग जाते हैं और उनका कंट्रोल अपने सिस्टम पे नहीं रहता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले जा चुकी हैं और उनके एसेट्स आज गवर्नमेंट के पास ऐसे ही पड़े हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं लाखों कंपनियों के नाम, लाखों के तो नहीं लेकिन दर्जनों कंपनियों के नाम तो मैं बता ही सकता हूं जिनके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, अकाउंट में धनराशि पड़ी हुई है, जिनके प्लॉट अटैच किए हुए हैं, और जिनके और प्रॉपर्टीज थी वो गवर्नमेंट ने अटैच कर रखी है जो अब धूल खा रही हैं। चाहे वो आपके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हुए जो आज बिल्डिंग आदि अधूरी खड़ी हैं, तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स, तमाम तरह की योजनाएं की हम बात कर सकते हैं। लेकिन सहारा के मामले में जो पॉजिटिव बात यह है कि सहारा एकमात्र ऐसी कंपनियां हैं इतनी बड़ी कंपनियों में से जिनके पैसे मिल रहे हैं, और वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों मौजूद हैं। अब कहोगी पक्ष विपक्ष कौन है? देखो पक्ष हम सहारा इंडिया को भी मान सकते हैं पहले, या अब हम सुप्रीम कोर्ट या सेबी को भी मान सकते हैं। सेबी ने पक्ष ले रखा है और वो कार्रवाई कर रही है सहारा के ऊपर और लगातार पैसा दिलवाने का कार्य कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी है, क्योंकि सहारा सेबी के जो अटैच खाते हैं उसमें बहुत सारा पैसा है, और हो सकता है कि वो पैसा आपकी जो धूलमूल रवैया है हमारे प्रशासन का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, उसकी हत्थे चढ़ जाता, या उसकी जो ढील ढलाई है ना उसके कारण वो खत्म हो जाता। इसको आप लेट लतीफपना भी बोल सकते हैं। लेकिन विपक्ष होने के कारण
यानी कि सहारा इंडिया के होने के कारण लगातार सहारा भी अपनी बात मजबूती से सुप्रीम कोर्ट में रख रही है, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक बात, एक एक परत खुल के सामने आ रही है। उसे फायदा क्या होता है? उसे फायदा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेने में आसानी हो रही है। लगातार जब विपक्ष नहीं होता, एक तरह की ही बातें होती हैं, तो सामने वाले की बात ही सच होती है। लेकिन जब कोई बात उसको काटता तर्क के साथ, तो उसमें इंप्रूवमेंट का स्कोप हमेशा बना रहता है। और इसीलिए, और यही एक कारण है जो इतनी सारी कंपनियों में से कुछ एक कंपनी, जिसमें से सहारा इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसमें हजारों करोड़ों रुपया लोगों को वापस हो रहा है। 5,000 करोड़ रुपया सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपका सीआरसीएस को दिया था, जो बटरा 3,000 करोड़ के पास अब तक लोगों को के पास जा चुका है। और जल्दी ही ये अमाउंट बढ़कर और ज्यादा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं लगातार बनती जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसको जो थोड़ा जल्दी सुनवाई करता है तो और जल्दी निपटारा हो सकता है। लेकिन क्या करें, बात एक बड़ी कंट्री है और यहाँ लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है और प्रायोरिटीज भी अदालत की चेंज होती रहती है, जिसके कारण 10 से 12-13 साल से लगातार ये मुद्दा चल रहा है। लेकिन जो बात हम आज बताने जा रहे हैं वो बात ये है कि अगर सहारा नहीं होती, या सहारा के जो लोग खड़े हैं आज विपक्ष में, चाहे वो महंगे वकील लेके ही खड़े हों, क्योंकि सहारा पे आरोप लगता है कि वो महंगे वकील लेके खड़ी है और वो डिले करा रही है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, जो दूसरी और कंपनी है जिनके मालिक या तो स्वर्गवास हो गए हैं या भाग चुके हैं, क्या उनका पैसा वापस आ रहा है? उनके भी तो असेट्स हैं, वो भी तो अटैच कर रखे हैं, वो क्यों नहीं सेल हो रहे हैं? उनको लेकर क्यों नहीं इस तरह की एक आउटरीच की जा रही, जैसे सहारा इंडिया को लेकर की जाती है लगातार? उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है। हजारों कंपनियां हैं जिनकी हजारों करोड़ों रुपए या प्रॉपर्टीज अटैच हैं। तो दोस्तों, बात समझने पड़ेगी आपको, और ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि अगर सहारा नहीं होती, इसके महंगे महंगे वकील नहीं होते, तो शायद जो ये 50,000 रुपए तक जो पैसे मिल रहे हैं ये नहीं मिल पाते। हालांकि आप इसमें सुप्रीम कोर्ट को श्रेय दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों बात यहाँ दूसरी ये भी तो आप उसके साथ देखोगे ना, कि दूसरी कंपनियों में ऐसा हो पाया है? कोई अदालतें तो दूसरी कंपनियों के लिए भी हैं। जो कानून है वो सब पर लागू होता है, अकेले सहारा पे लागू तो नहीं होता है। और जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट सहारा के ऊपर लगा रहा है, ये कंडीशन दूसरी कंपनियों पर भी लगाई जा सकती है। लेकिन उधर कोई सेकंड पक्ष नहीं है, तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी, मैं ये नहीं कह रहा उनका ही दोष होगा, और कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देख पाओगे कि उस प्रकार की आउटरीच उन मामलों में नहीं है। ना ही प्रॉपर्टी वहां सेल हो रही है, ना ही वहां कोई पोर्टल बन रहा जिसके माध्यम से भुगतान होने लग जाए, और ना ही जिस प्रकार से आज हेड ऑफिस है या दूसरे जो एक्टिविस्ट हैं सहारा के, जिस प्रकार से वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं या जो कमिटमेंट दिखा रहे हैं लोगों को पैसा वापस दिलाने को लेकर, इस प्रकार की वहां कोई आप पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं। तो दोस्तों, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं और कहते भी रहेंगे, और मैं तो स्वागत भी करता हूं, जो लोग विपक्ष में बोलते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि हो सकता है उनके दबाव के कारण ही ये सब कुछ हो रहा हो। लेकिन फिर भी जो सहारा की मैनेजमेंट जो यहाँ बैठी है, जो इंडिया में है, वो जिस तरह से सहयोग कर रही है, वो दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर बेंचमार्किंग करोगे तो सबसे पॉजिटिव तो सहारा ही है। तो दोस्तों, इस बात का हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहां आती है जब लोग पैसा गैदरिंग करते हैं और पर्टिकुलर आदमी, कोई छोटा मोटा आदमी एजेंट रहा हो या कोई ब्रांड मैनेजर रहा हो, उसको अटैक करने के लिए लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और पर्टिकुलर आदमी पे अटैक करते हैं। उससे क्या फायदा हो जाएगा? अगर वो जेल चला जाएगा तो उससे भी आपका अमाउंट पूरा नहीं होने वाला है, और वो तो एम्प्लॉय था बेचारा, और सरकार तो कहती है कि भाई एम्प्लॉय क्या दोष, उसने क्या गलत कर दिया? भाई वो तो काम करता था, और जो सारा सोसाइटी थी, जो सारा जिस प्रकार भी काम करती थी, वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से तो करती थी। और 2009 में ही सब कुछ याद आता है क्या? उससे पहले क्या सारा गलत काम कर रही थी? उस टाइम पे जो आज एक्टिविस्ट बने हैं वो तब कहाँ थे? तब क्यों नहीं उन्होंने वो एजेंट्स के घर पे जाके बोला कि आप जो कह रहे हैं गलत कर रहे हैं? लेकिन क्या इनको अपना धंधा चलाना है, अपने जो मंसूबे हैं उनको आगे बढ़ाना है और पब्लिक गैदरिंग से पैसा इकट्ठा करना है। ये कोई आम बात नहीं है। कोरोना में भी लाखों लोगों ने सोशल क्या बोलते हैं, समाज सेवा के नाम पर लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं,
पब्लिक डोनेशन लिया है और वो पैसा इकट्ठा करके बैठे हैं। बहुत सारे केस आजकल आप हाईलाइट भी देखते हो कि बड़े बड़े पत्रकार पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज पर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, उसका मिसयूज किया है। तो यहाँ भी वही हो रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेज में, बहुत सारे मामलों में लोगों ने पैसे इकट्ठा किया हम लोगों से और वो आज करोड़पति बैठे हैं। जो चंदा देने वाले लोग हैं उनको अठन्नी तक नहीं मिली है। ये लोग भूल जाते हैं कि भाई, अच्छा मैं फिर ये कहता हूं कि ये लोग इतने ही एक्टिविस्ट है, समाज सेवी हैं, तो दूसरे मामलों में क्यों नहीं जाते? कितनी कंपनियां बाकी हैं, ये किसका मुद्दा उठा रहे हैं? दूसरा किसी का नहीं उठा रहे हैं। एक कंपनी जो पैसा दे रही है, जिसके पास लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज है, जो सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ एक्सेप्ट कर रही है। अच्छा यहां फिर क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सारा बेल डिनाई कर रही है, या जैसे वो 50 डॉक्टर वाला मुद्दा था उसको आगे बढ़ा रही है। भाई जेल कौन जाना चाहेगा यार? जब बंदा कह रहा है कि आप प्रॉपर्टीज बेच सकते हो, उस पर जो मनाही ही नहीं हो रही है, कुछ सुप्रीम कोर्ट सारे कार्य कर रहा है, तो जेल कौन जाना चाहेगा? आप चले जाओगे क्या? आप उस मुद्दे पर जब कुछ थे ही नहीं, आप एक खाली एजेंट थे या ब्रांच मैनेजर थे, उससे आपका जो डिसीजन अपर लेवल पे लिए जा रहे थे उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपका कार्य तो एक स्टेपनी के रूप में था कि यहां से पैसा लिया और हेड ऑफिस में या जहां भी आपसे ऊपर जहां जमा कराना था, चाहे आपसे सीनियर ऊपर ऑफिस हो, उसमें जमा करा दिया। उसके एवज में आपको सैलरी मिलती थी। तो उनके ऊपर टारगेट करने का क्या फायदा है? क्या वो मैनेजमेंट का हिस्सा थे? क्या उनके कहने से सहारा में जो निर्णय होते थे वो प्रभावित होते थे? नहीं होते थे। लेकिन फिर भी लोगों ने लगातार 12-13 साल से अपनी दुकानदारी चालू कर रखी है और कथित आंदोलन के माध्यम से लगातार अपनी बातें रख रहे हैं। अच्छा फिर वो जो एप्लीकेशन लगाते हैं वो कहाँ अटैच होती है? सुप्रीम कोर्ट अटैच कर लेता है मेन मुद्दों के साथ ही, और वहीं सुनवाई हो रही है। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक अलग आउटरीच की है कि छोटे न्यायालयों में जाए। वहां क्या है, अदालत के पास सिंपल एक सिंगल आदमी को लेकर बातचीत होती है, तो वहां थोड़ा एक्ट फास्ट होता है, जिससे ये लोग कहते हैं देखो हमने करके दिखा देना और चंदा दो। तो इस प्रकार की आउटरीच से आपको बचना है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। अगर हाई कोर्ट भी कोई निर्णय लेता तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदल सकता है। अगर 10 साल झारखंड हाई कोर्ट में आप कोई इलेक्शन लड़ते हो, 5 साल तक लड़ते हो, आपने लाखों करोड़ रुपया लगा दिया है लोगों से इकट्ठा करके, तो वो बंदा सामने वाला फिर बंदा सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है तो वहां सटे ले लेता है, या फिर उसका मामला मेन मामले के साथ अटैच हो जाता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सुनवाई इनके साथ साथ चलेगी। तो फिर आप क्या करोगे? हालांकि बातें मैं ये नहीं कह रहा कि जो 22 प्रकार के कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन सही है। उनकी अपनी भी जगह दबाव बनाने की भी जरूरत रहती है, क्योंकि बिना दबाव भी कई बार काम नहीं निकलता। चाहे वो अदालत से हुई या प्रशासन से हुई, सरकार भी कई बार बिना दबाव काम नहीं करती है। चाहे झारखंड के मामले में आपने देखा है। हालांकि वहां अब तक क्या आउटरीच रही है और कितनी आउटपुट वहां निकली है उसको देखना अभी बाकी है। लेकिन दोस्तों, सहारा अगर खड़ी है विपक्ष में या पक्ष में खड़ी, इस प्रकार की भी आप उसको ले सकते हैं। वो अपनी जो आपकी मेंटलिटी बन चुकी है, जो आपकी सोच है या जो आपके विचार है, विचारधारा है, उसके हिसाब से आप सहारा को पक्ष या विपक्ष में दोनों साइड मान सकते हो। ये भी मान सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट ना होता तो पैसा ना मिलता, और ये भी मान सकते हो कि सहारा नहीं होती तो पैसा नहीं मिलता। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर दूसरे मुद्दों को देखोगे तो एकमात्र कंपनी सहारा ही ऐसी लग रही है जो इतने बड़े लेवल पर पैसा वापस कर रही है, और जिसकी हजारों करोड़ की रुपए अटैच खातों में पड़े, और 25,000 करोड़ के आसपास का पैसा जो सहारा के अकाउंट में बताया जा रहा था वो भी अब सरकारी नियंत्रण में बताया जा रहा है। हालांकि मैं इसको पुष्ट नहीं कर रहा हूं, फिर भी जो सामने बातें आ रही हैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो दोस्तों, यहां हमें सहारा के को थोड़ा क्रेडिट तो देना ही चाहिए। और अब जो खबरें सामने आ रही हैं, जो सहारा की मैनेजमेंट है वो लगातार अब कोशिश कर रही है, या उसने ठान ही लिया है कि इस पूरे मामले को खत्म ही करना है और सहारा को फिर से एक बार खड़ा करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपकी और कोई क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आपको क्या करना, लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।